You should do it, not only for yourself, but for your larger family. Ultimately, this is for your own health. नहीं है दिल्ली के पास के गांव से, और उन्होंने बताया ये देखिए हम दिल्ली के पास के गांव में जो खेत हैं वहाँ जो सिंचाई के लिए हमें पानी दिया जाता है वो ये पानी है, और वो पानी जब उन्होंने दिखाया तो वो था काला पानी। लाइक हम कई किसान से मिलते रहते हैं, राइट? सो एक टमाटर का किसान था, लाइक वो बोला था, हमने उनसे मांगा हार्वेस्ट, उन्होंने बोला सर मत लीजिए सर, इट्स नॉट अभी सेफ। तो मैं तो शॉक हो गया, ऐसे कैसे कोई बोल पा रहा है कि इट्स नॉट सेफ। हमारे बहुत फेमस पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक बार बताया था कि यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा। हमारे भावी प्रधानमंत्री सो कॉल्ड। एंड द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ टैकलिंग पेस्ट इज पेस्ट। जो एक गलती हम सब करते हैं while starting a terrace garden, terrace farm, kitchen garden, is कि हम दोस्तों साल है 2040 और पोल्यूशन और एक्सेसिव केमिकल यूजेज के कारण आप अभी वेजिटेबल्स बाहर के कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि भविष्य में हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खुद से उगाना पड़ेगा। हमारे आज के मेहमान तो कई सालों से अपने वेजिटेबल्स खुद से अपने टेरेस पे उगा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक टेरेस गार्डन सेटअप कर सकते हैं, एक टेरेस गार्डन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सी क्रॉप आप सेटअप कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अगर आप अपना एक टेरेस गार्डन और टेरेस फार्म सेटअप करना चाहते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हाउ डज इट कंपेयर टू द वेजिटेबल्स आउटसाइड, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। प्रेजेंटिंग टू यू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेरेस फार्मर्स ऑफ इंडिया और टेरेस गार्डनर्स, मिस्टर मयंक शर्मा। मिस्टर मयंक शर्मा ऑन एग्री टॉक। अगर आप एक इनोवेटिव किसान हैं या ग्रोअर जिसकी स्टोरी हम कवर कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप भारत के एग्रीकल्चर की तरफ कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, देन रीच आउट टू मी ऑन माय ईमेल आईडी बिलो एंड हम आपकी एपिसोड और स्टोरी भी जरूर कवर करेंगे टू एजुकेट एंड एम्पावर इंडिया अबाउट एग्रीकल्चर। मयंक भाई, वेलकम टू एग्री टॉक। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लग रहा है आपके टेरेस गार्डन पर बैठकर। इट्स अ वेरी नाइस वाइब। थैंक यू। आई थिंक दिस इज द वाइब दैट आई वांटेड टू बिल्ड, और आई थिंक दिल्ली में ऐसी जगह होना आज की डेट में लग्जरी है। इट्स नॉट अ लग्जरी हाउस दैट गिव्स यू लग्जरी, इट्स दिस दैट गिव्स यू लग्जरी। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। राइट, मेरा मानना है जब मैं ये टेरेस गार्डन देखता हूँ, किसी को भी टू डू समथिंग लाइक दिस यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रांग वाइब। आपका कॉलिंग क्या हो, ओनली देन कैन यू डू समथिंग, बिकॉज़ इसमें बहुत मेहनत और बहुत पैशन लगती है। सो व्हाट इज योर वाई? आप कैसे स्टार्ट किए ये सब एंड हाउ डिड यू गेट टू दिस स्टेज टुडे? हाँ, सही पकड़े आप। दिस हैज टू हैव अ स्ट्रांग कॉलिंग, और मेरी कॉलिंग 2015 में आई थी। दिस इज व्हेन माय फादर पास्ड अवे। तो ये स्टोरी है, मैं बहुत जगह शेयर कर चुका हूँ और मैंने बहुत बारी बताया भी है इस स्टोरी को। माय फादर वाज फॉन्ड ऑफ हिज फेयर शेयर ऑफ गार्डनिंग एंड स्मॉल बिट्स ऑफ टेरेस फार्मिंग। तो छोटा मोटा हम बैंगन उगाया करते थे, भिंडी उगाया करते थे पापा के साथ, और मैं कॉलेज में था तब 2015 में, जस्ट पास आउट ऑफ कॉलेज, एंड इट वाज माय फर्स्ट जॉब। और उससे पहले ऑब्वियसली जब हम कॉलेज वगैरह में थे तब छोटी मोटी गार्डनिंग वगैरह चलती रहती थी, भागते थे। पापा ने कहा यार पौधों वौधों में पानी देगा, सब घर पे ही चलता था, सब घर पे चलता था, और हम भाग जाते थे कि आप कर लो। 2015 when my father passed away, there's an aloe vera plant right there on my terrace. It's there now, right behind you. तो वहाँ वो पौधा पापा ने लगाया one day before he passed away for my mother, because he said this will help you in your skin care routine. तो वो प्लांट पापा ने लगाया, he passed away to a cardiac arrest, and that was my calling. तो I was pretty young. I was, I think 23, 24 then, and at the young age में suddenly your father passes away, so you get a lot of learnings of life. और तभी मैंने सोचा कि यार as a tribute to my late father, why don't I completely revamp, because उनको पसंद था, उन्होंने पौधा भी लगाया था, but I make it into something which becomes an inspiration for many other people. And that's when I started doing this. छोटे छोटे स्केल पे शुरू किया था, और मतलब टेस्टिंग के लिए भिंडी लगा दी, बैंगन लगा दिया, एंड देन आई टुक इट टू अ कंप्लीटली होल लेवल ऑल टुगेदर, जहाँ पे टुडे वी आर ग्रोइंग एनी वेजिटेबल यू कैन थिंक ऑफ ऑन द टेरेस इन द स्मॉलेस्ट ऑफ अर्बन स्पेस। एनी वेजिटेबल आप कह रहे हो? एनी एंड एवरी वेजिटेबल। अभी आप आए हैं आज सुबह, और मैंने आपको दिखाया कि सर्दियों की जो मोस्टली सब्जियां हम खाते हैं वो हमारे टेरेस पे
उग रही हैं. You know, we have बंद गोभी, फूल गोभी है हमारे पास, हमारे पास ब्रोकली है, हमारे पास चेरी टमाटर है जो 200 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है. बहुत महंगा मिलता है वहाँ पे. 200 रुपए किलो आसपास मिल रहा है. अब चेक करो ऑनलाइन जाके, Amazon फ्रेश पे, यू नो, स्विगी, इंस्टामार्ट एक्सेट्रा. और हमारे यहाँ 20-25 किलो हम चेरी टमाटो निकाल लेते हैं एक साल भर का छोटी सी स्पेस से. और क्वालिटी मैंने खाया भी, देखा था, क्वालिटी इज वेरी वेरी फ्रेश. यस, सो सुपर टेस्टी. उसके अलावा जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये लेट्स आप देख रहे हैं, दिस इज आवर गो टू सलाद. ये भी आपने घर पे ही खुद से? ये घर का ग्रो बैग में उग रहा है. ये पूरी सर्दियां हमारा ब्रेकफास्ट रहता है. यू नो, वी हैव सैलेड्स इन द ब्रेकफास्ट, वी हैव कोल्स्लो सैंडविचेस, और यहीं से निकालते हैं. चेरी टमाटो निकालते हैं, शिमला मिर्ची लग रही है अभी, छत से सीधा घर के प्लेट पे घर पे. और वो हमारा मतलब व्हेन वी मेक कंटेंट आल्सो टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर पीपल, क्योंकि देखिए, लोग को अगर हम कंटेंट दिखा रहे हैं तो उनको लर्निंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए, वरना लोग आपसे बोर हो जाते हैं. राइट? सो एजुकेशन हैज टू बी इंटरेस्टिंग, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो लार्जर ऑडियंस हो जिसको आप समझा रहे हैं. तो उनके लिए हम फिर छत पे ही कैंपिंग स्टोव लगा के फार्म टू फोक टाइप रेसिपीज बना के दिखाते हैं कि दिस इज सो सिंपल, एनीवन कैन डू इट. एंड यू नो, यू, आई मीन, you should do it, not only for yourself but for your larger family. Ultimately this is for your own health. True. I mean, जब मैं आपसे बात करता हूँ, जब मैं आपको देखता हूँ, I see there's a very strong passion. That's the only reason you're doing it. और मैंने ये recently एक quote पढ़ा था कि when you have a strong why, then you can create something out of nothing. Right? आपने भी in a way एक plant की वजह से, I'm sure your father is very proud of you for the efforts you're putting now. एक plant से आपने एक terrace garden create किया, and the impact of that is more than a garden. Right? इसके health benefits भी हैं, if I'm right. Absolutely. Right? Much healthier compared to outside. Right. The vegetables you're buying, right? I mean, to be very honest, health की बात तो एक तरफ रही, वो long term impact हो गया. Now, very recently, you know, I won't name the content creator, but there is a content creator who talks about genuine issues. और उनका रील मैं देख रहा था, और उन्होंने बताया कि देखिए, वो किसान ही हैं दिल्ली के पास के गांव से, और उन्होंने बताया, ये देखिए, हम दिल्ली के पास के गांव में जो खेत हैं, वहां जो सिंचाई के लिए हमें पानी दिया जाता है, वो ये पानी है. और वो पानी जब उन्होंने दिखाया तो वो था काला पानी. उन्होंने कहा ये दिल्ली के गटरों का पानी है जो हमें सिंचाई के लिए दिया जा रहा है. उससे हमारे सब्जी उग रहे हैं, उससे हमारी सब्जियां उग रही हैं, और वही सब्जी हमारे स्टोर्स में आ रही हैं, एसी वाले, एंड वी बाय इट लाइक एनीथिंग, ये सोच के कि यार ये सुपर फ्रेश सब्जी है, हम खा रहे हैं. व्हाट गोज इनसाइड इट, गॉड नोस. कल मैं किसी से बात कर रहा था, वो बता रही थी, शी वाज अ लेडी एंड शी वाज टेलिंग मी कि देखिए, हमारे गांव में एक होता है बटाई की सब्जी और एक होता है खाने वाली सब्जी. तो जो हमारा बड़ा खेत है, जो बटाई वाला खेत है, उसमें गोभी 4 दिन में इतनी से इतनी हो जाती है. और जो हमारा खुद का पैच है, जहाँ से हम खुद की घर की सब्जी निकालते हैं, उसमें 15 से 20 दिन लगते हैं गोभी को बड़ा होने में. तो एक्सरसाइज, फर्टिलाइजर मैं सोच रहा हूँ. आई मीन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखिए, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि क्या बोलते हैं, हमारे किसान कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर. फॉर देम इट इज बिजनेस. हम भी कोई बिजनेस चलाते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें कम में ज्यादा मिले. वही हमारे किसान कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज. राइट? सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. पर हमें ये समझना है कि हम अगर अवेयर होंगे तो हमें पता होगा कि हाँ, व्हाट गोज ऑन बिहाइंड इंडस्ट्रियल फार्मिंग. और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, छोटी सी छोटी अर्बन स्पेस है, तो हम कुछ ना कुछ करके अपनी सब्जियां उगा सकते हैं. जैसे आपने कहा, हम अवेयर नहीं, मुझे तो लगता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट किसान भी खुद अवेयर नहीं है कई बार कि वो अपने प्लांट में क्या डाल रहा है, क्योंकि उसे कहीं से कोई एडवाइस दे रहा है, कोई गवर्नमेंट बॉडी बोल रहा है ऐसे करो. He himself has no clue कि इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे क्या होगा. I think you've hit the nail on the head. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है. किसानों की एजुकेशन. The government, you know, very recently, my work takes me places. जैसे मैंने बताया कि ये मेरा एक पैशन है, and this is fueled by my profession and funded by my profession, right? तो जहाँ मैं काम करता हूँ, I happen to speak with some important people in some important state governments, and one of the important aspects of that state government and some of the NGOs who are working in this space is natural farming. Because by natural, are you talking about organic? Yes. So natural, organic are almost the same thing. What does natural farming mean is going back to natural ways of farming,
natural ways of tackling pesticides. Natural farming क्या हो गया? Natural farming वो तरीके हो गए जो हमारे पुराने तरीके हुआ करते थे इंडिया में, जो फार्मर थे जब आपके ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी उससे पहले, जो तरीके अपनाए जाते थे, लाइक जैसे मैं यूज करता हूँ यूजिंग नीम ऑयल एज अ पेस्ट रिपेलेंट, कोल्ड प्रेस नीम ऑयल. नीम का तेल जो है ना सबसे बढ़िया पेस्ट रिपेलेंट है. वुड एश, राइट, पेस्ट रिपेलेंट. मतलब जो आप लकड़ी जलाते हैं उसके बाद जो आपकी ऐश बच जाती है उसको आप पौधों पर छिड़किए, आपके कभी कीड़ा नहीं लगेगा. लहसुन, प्याज, इन सबको उबाल के इनका पानी is used as a pest repellent. Fertilizers, natural way of fertilizing, natural composting. हम अपने Instagram handle पर composting के बारे में सबको बताते हैं. I have a composting bin मैंने आपको दिखाया था, उसकी खाद मैंने आपको दिखाई कितनी बढ़िया थी. That is a खाद from our kitchen waste and garden waste, right? So these are natural forms of farming. ये तो हम urban level पे कर पा रहे हैं, but क्या ये commercial large scale level पे हो सकता है? Question वो है. Right. So obviously there are alternatives to this. You have to extrapolate it, right? So scaling up at a commercial level, उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, स्केल अप इन्वॉल्व होता है. तो आपको देखना पड़ता है कि जब आप स्केल अप कर रहे हैं, ये तो छोटी स्पेस है, इजीली मैनेजेबल है. जब आप स्केल अप कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप स्केल अप कर रहे हैं द ओनली ऑप्शन यू हैव इज केमिकल्स. वो गलत चीज है. दैट इज व्हाट इज बीन फेड टू आवर फार्मर्स. आप कह रहे देयर आर अदर वेज किसान कर सकता है. एब्सोल्युटली बहुत सारे तरीके हैं. इनफैक्ट आपने अगर सुना होगा तो गाय हमारी माता है, और गाय का एक्सक्रीटा, चाहे वो यूरिन हो, गौमूत्र हो, चाहे वो गोबर हो, राइट, was an essential part of our farming culture, जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, राइट. तो आई थिंक we'll have to go back to our roots. अगर हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है. नॉट सेइंग कि जो हमारे फार्मर्स ने अभी तक सीखा है वो सब बेकार है, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, हमारे फार्मर्स भी जनरेशनल फार्मर्स हैं. Correct. इसके पीछे भी हिस्ट्री है. अब आप सोचिए कि अगर मेरे परदादा ने मुझे सिखाया था नेचुरल वेज ऑफ फार्मिंग, राइट, मेरे दादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम के हैं, और मेरे दादा को सिखाया गया कि यार जो अनाज है, जो वीट है, उसकी उपज कैसे बढ़ाई जाए. सबसे आसान तरीका है केमिकल्स डाल दो. क्योंकि हम जनरेशनल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो दादा परदादा उन्होंने जो हमें नॉलेज पास ऑन करी, दैट इज द जनरेशनल इंफॉर्मेशन, और वी स्वेयर बाय दैट. हम इनहेरेंटली ऐसे ही हैं, राइट. एक्चुअली इंडिया में मैं एक और जगह पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 60% पीपल जो खेती करते हैं, they don't do it by choice, they do it because their ancestors were doing it, and a lot of times they carry that information with them. Absolutely. तो वो information, क्योंकि उनके दादा के टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, उनको बताया गया था, वीट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और बताया गया था कि इसकी उपज बढ़ाई जाएगी फलान 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 केमिकल्स डाल के, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल के, इसको कीड़ों से बचाया जाएगा XYZ केमिकल पेस्टिसाइड से. That is the generational information that has been passed on to the upcoming generations. That is where the problem lies. तो इसीलिए अभी सबसे ज्यादा important जो है वो ये है, एजुकेशन करी जाए. जो नए फार्मर्स हैं, जो हमारे यंग फार्मर्स हैं, उनको बताया जाए how is this affecting you, because when they are spraying it on their field, it is also affecting them and the people who are consuming. And then second is, what is the effect that it is having on the people who are consuming your produce, right? At the end of the day, we are humanitarians. अगर हम सही इंफॉर्मेशन अपने किसानों को देंगे, वो तो अवेयर ही नहीं है बेचारे, राइट. उनको पता ही नहीं है कि उनके ये छिड़कने से बाहर लोगों पे क्या असर पड़ रहा है. और उनको ये जरूर बताया गया है कि हाँ, अपने जो आप बेचोगे सब्जी, उसमें ये कर देना, अपने वाले में मत करना. तो उनको इतना नॉलेज है, वो अपने घर की प्रोड्यूस अलग पीस ऑफ लैंड पे जरूर उगा रहे हैं खुद के कंजम्पशन के लिए. देखा है फर्स्ट हैंड. आई हैव हर्ड. जैसे मैंने आपको बताया, बटाई और खुद की कंजम्पशन, ये तो कल की बात है. एक और कहानी, लाइक हम कई किसान से मिलते रहते हैं, राइट. सो एक टमाटर का किसान था, लाइक वो बोला था, हमने उनसे मांगा हार्वेस्ट, उन्होंने बोला सर मत लीजिए सर, इट्स नॉट अभी सेफ. तो मैं तो शॉक हो गया, ऐसे कैसे कोई बोल पा रहा है कि इट्स नॉट सेफ.
तो उन्होंने मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ही सेड वी हैव एक्सेस फर्टिगेशन दिया गया है Exactly. क्रॉप को, शायद ये आपको अभी नहीं खाना चाहिए. इट्स नॉट सेफ राइट नाउ फ्रॉम द फील्ड. Right. Right. And you saw Hmm. how we just plucked a tomato and ate just right now in front of you. Mhm. In fact, yesterday I was at a workshop in a school और वहां पर मैं कुछ सैंपल्स लेके गया था सब्जियों के. एक मूली थी, एक चुकंदर था, कुछ चेरी टमाटो थे. आप मानेंगे नहीं, मेरी वर्कशॉप खत्म हुई और मूली के पत्ते तक नहीं बचे. Wow. Because these teachers, I was in a school, और वहाँ यूँ कहती मूली के पत्ते इतने मीठे हो सकते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था. So that is what I'm talking about. The original taste of vegetables and fruits and food is being lost in all of this. And of course, जो health पे असर आ रहा है उसका तो खैर ना ही सोचे तो बढ़िया है, वरना हम जी नहीं पाएंगे because उसका Correct. इतना adverse effect है. I think अगले 15-20 साल में there will be a time when every person को खुद के vegetables on some level grow करने ही पड़ेंगे. मैं predict कर रहा हूँ कि there will be a food shortage and food crisis. Right. And with the epitome of health जब ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग realize करेंगे शायद growing your own vegetables is the healthier alternative and approach to go. Right? Absolutely. Why do you think people should get into terrace farming? लोग को क्यों करना चाहिए terrace farming? आप कर रहे हो, 10 साल से ज़्यादा almost हो गया है. एक strong purpose है आपकी. बाकी लोग को क्यों करना चाहिए? Two things. जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्यों करना चाहिए, मैंने बैकग्राउंड दिया उसका बहुत बड़ा. That was your why. Right, that was my why. Right, like बहुत बड़ा रीजन ये था कि because I had drawn inspiration from my father, and second obviously इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे तो 2020 में लेके गया. उससे पहले हाँ धीरे धीरे आई वॉज ग्रोइंग इट, बट 2020 में आई जस्ट मतलब वो कहता है ना फट गए, छत फट गई और बारिश हो गई, बादल फट गया, इसलिए बिकॉज माई डॉटर वॉज बॉर्न. और तब मेरी रियलाइजेशन ये हुई, व्हाट आर वी ब्रिंगिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन इनटू. 2020 वाज कोविड टाइम. तब कोविड चल रहा था और मैंने दिमाग लगाया और मैंने सोचा यार ये बच्चे कैसे टाइम में पैदा हुए हैं. ना खाने को ढंग का खाना, ना सांस लेने को ढंग की हवा, और यहाँ तो कोरोना. व्हाट डू वी डू? दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मेरी बच्ची, हर नेम इज राही, उसके लिए मैं छत पे जो हो सकता है वो उगाऊंगा, बिकॉज शी डिजर्व्स टू ईट द बेस्ट. राइट? स्टडीज से इफ यू हैड वन ऑरेंज इन 1920, आपने एक संतरा खाया 1920 में, तो आज उस एक संतरे जितना न्यूट्रिशन लेने के लिए, मतलब 1920 में जो एक संतरे से आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपको 8 वैसे संतरे खाने पड़ेंगे. दैट इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्लाउइंग, excessive use of chemical fertilizers and pesticides. So what has happened is our soil is less and less organic. Because हम soil को rich organic content से नहीं बना रहे हैं, हम soil को rich बना रहे हैं chemicals से. So organic content नहीं है, soil खराब हो रही है, nutrients मिल नहीं रहे हैं. So basically produce तो बढ़ रहा है आपका, but nutritional value has gone down drastically. So 1920 में अगर आपने एक ऑरेंज खाया तो आज आपको 8 ऑरेंज खाने पड़ेंगे उतना न्यूट्रिशन लेने के लिए. So right? कह रहे हैं like once people start growing their own vegetables, they can get much more nutrition out of it. Absolutely, much more nutrition out of it. Healthier option. You're irrigating it with the right kind of water, right? जैसा मैंने आपको बताया दिल्ली के आसपास कैसा पानी जा रहा है इरिगेशन के लिए, हम म्युनिसिपैलिटी का पानी यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, खुद की सब्जियों के लिए, और फर्क ड्रास्टिक है टेस्ट में. मतलब मैं आई कैन बेट ऑन माई लाइफ, किसी को बुला लो आप और टेस्ट करा दो, बाहर की कोई भी सब्जी, मूली टेस्ट करा दो, टमाटर टेस्ट करा दो, और घर की उगाई हुई, दे विल ऑलवेज चूज द घर की उगाई हुई विदाउट इवन टेलिंग देम ये घर की उगाई है. क्यों? क्योंकि वो टेस्ट में बेटर है यार, उसको अच्छे पानी से सिंचाई करी गई है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला गया है, उसके अंदर घर की बनाई खाद डाली गई है, और क्या चाहिए. ट्रू. आपने बोला कि ऑरेंजेस मानो, लेकिन एक टेरेस गार्डन में क्या क्या लिमिटेशंस आते हैं? मतलब कैन यू ग्रो ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स? मेरा तो समझ है मे बी आप शायद सारे क्रॉप्स ना कर पाओ. इज दैट ट्रू? दैट इज ट्रू, बिकॉज अर्बन स्पेसेस में स्पेस इज ऑलवेज द लिमिटिंग फैक्टर. आप मुझे स्पेस दे दो, मैं कुछ भी उगा दूंगा. बट एक घर चलाने के लिए मानो मुझे घर में संतरे खाने हैं, तो क्या मैं एक टेरेस गार्डन पे संतरे उगा सकते हो आप? सो यू ऑलवेज हैव
varieties like Mhm. air layered grafted varieties of fruits which are easily you can grow easily. I mean there are Instagram पे आप जाइए आपको साउथ के इतने सारे sellers मिलेंगे who are selling grafted and air layered varieties of fruits where you can easily which you can easily grow on your terrace. Like मेरे छत पे अनार है, मेरे छत पे चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट, मेरे छत पे अमरूद है, and I plan to build, as I was telling you, a separate fruit garden in a separate part of my terrace as well, right? जहाँ पे सिर्फ हम फ्रूट्स उगाएंगे. तो लिमिटिंग फैक्टर हमेशा स्पेस रहेगा एक अर्बन स्पेस में. बाकी मुझे नहीं लगता मेहनत, आई थिंक बहुत एफर्ट है. कितना वो लिमिटिंग फैक्टर कैसे है? किसान तो हमसे ज्यादा मेहनत करता है. अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मुझे तो जाके बस खरीदना है. अगर मुझे खुद से उगाना हो, ना ही मेरे लिए कोई वो आके उगाएगा, मुझे अपने गार्डन पे खुद से वो मेहनत करना पड़ेगा. खुद से टू सम डिग्री आपने जैसे 8-10 साल किया है, यू नो अ लॉट अबाउट ग्रोइंग. आपको सॉइल कैसे मेंटेन करना है, पानी कैसे डालना है, तो ये सब भी क्या आपको लगता है लिमिटेशन हो सकते हैं? ये लिमिटेशन तब तक है जब तक आप इसको एक लिमिटेशन की तरह देखोगे, जब तक आप इसको एक एक्सरसाइज की तरह देखोगे, जब तक आप इसे एंजॉय नहीं करोगे, राइट? और एक चीज की मैं और गारंटी लेता हूँ, वंस यू पुट योर हैंड्स इनटू इट देयर इज नो गोइंग बैक. अब तो जब आप एक बार टेस्ट कर लोगे ना, जब शेर के मुंह खून लग जाएगा तो फिर आप वापस नहीं जा सकते. फिर आप इसमें जितनी मेहनत चाहिए होगी ना उतनी करोगे. आप बाहर से रिसोर्सेज हायर करके पैसा देके अपनी खुद की सब्जियां उगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यार इसका टेस्ट बेटर है, हेल्थ हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है. आप क्यों नहीं करोगे? आई मीन दैट इज अ बिग इनफ रीजन फॉर यू. हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, हम आगे वाली जनरेशंस के लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं. हम क्यों कमा रहे हैं? हम क्यों, है ना? तो हम इसीलिए कमा रहे हैं ताकि हम अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके, हम अपने बच्चों का ध्यान रख सके. उसके लिए दिस इज द अल्टीमेट फैक्टर. पता है मेरे लिए सबसे बड़ी मतलब लर्निंग क्या रही? कई लोग कहते हैं सैलेड्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, थिंकिंग दैट दे आर ईटिंग हेल्दी, राइट? बट रियलिटी है कि आप हेल्दी सोच के भी आप something which is not safe to consume खा रहे हो. Exactly. That is the biggest limiting factor. Absolutely. And that is what people don't realize. Ultimately you are living in a fool's paradise. अभी एक recently मैंने रील में यही बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन है, राइट? या तो आप शुतुरमुर्ग की तरह धरती में मुंह गाड़ के बैठे रहिए और बोलते रहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज, और या फिर अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए, अपनी खुद की सब्जियां उगाइए इन द स्मॉलेस्ट ऑफ अर्बन स्पेसेस. आपके पास छोटी सी बैल्कनी भी है ना, तो उसके अंदर आप सर्दियों में खुद की गोभी, खुद की ब्रोकली, खुद की फूल गोभी, खुद के टमाटर आसानी से ग्रीन. क्या मिनिमम स्पेस कितना चाहिए होगा इसके लिए? यार छोटी से छोटी बैल्कनी है यार. आपके पास अगर मतलब क्या बोलूं, मतलब छोटी से छोटी बैल्कनी भी है तो एटलीस्ट आप उसके अंदर खुद का मेथी, पालक, धनिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक लेटस, छोटे ग्रो बैग्स में उगने वाली सब्जियां जैसे कि गोभी बहुत आसानी से उगा सकते हो यार. देयर इज, आई मीन आप करके तो देखो, आप करोगे तो आपको पता लगेगा. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है. मैं पूछा बैल्कनी है? वो कहते हैं हाँ. तो मैंने कहा है स्पेस है? कहते बैल्कनी नहीं है. मैं कोई बात नहीं, आपके पास विंडो है? हाँ है स्पेस. विंडो में भी, विंडो के नीचे आप रखो यार. आप अपने कमरे में, आपके पास धूप आती है, राइट? यू कैन स्टिल ग्रो फूड यार. It is all about that small effort that you want to put in, the step in the right direction. If you take that step in the right direction, nothing can limit you. हाँ, वो हो सकता है कि यार अगर मैं 15 किस्म की सब्जियां उगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास छत है, तो बैल्कनी वाले शायद 5 किस्म की उगा पाए, जिनका बैल्कनी नहीं है. विंडो वाले शायद 2 किस्म की उगा पाए, लेकिन कुछ तो उगा रहे हो. यू आर कटिंग सम अमाउंट ऑफ केमिकल फ्रॉम योर लाइफ, सो दैट इज अ वैलिड इनफ रीजन फॉर स्टार्टिंग पॉइंट. यस. आप कितने सारे वेजिटेबल्स उगा रहे हैं? थोड़ा लिस्ट बता दीजिए. आई एम सीइंग सो मेनी अराउंड मी. आई एम सीइंग फ्लावर्स, लीफी वेजिटेबल्स, टमाटर खिलाया आपने. आई मीन व्हाट इज योर रेंज? रेंज इज नेवर एंडिंग. आई कीप एडिंग स्टफ एवरी ईयर. ये मेरा एक गोल रहता है. अच्छा. कि मैं हर साल कोई नई सब्जी लगाऊं. तो देखिए इस बार हमारे पास बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकलीज है, वी हैव कैरेट्स. वो सारे कैरेट्स लगे हमारे वहाँ उस तरफ. वी हैव चेरी टमाटोस, देसी टमाटर है हमारे पास. हमारे पास मूली है. हमारे पास टमाटर के तो 2-3 पैच लग गए हैं. हमारे पास लेटस है, हमारे पास पालक है, मेथी है, धनिया है. और आपके घर का पूरा खाना इससे चल रहा है? मतलब पूरा नहीं कहेंगे. देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी मैं उस स्टेज पर नहीं पहुंचा हूं कि मैं पूरा अपने घर की खपत यहाँ से निकाल पाऊं,
let's say 60% in winters and 40% in summers. But is 100% possible is the It question. is possible if you have the space. मैंने जैसे Okay. आपको बताया कि मेरे लिए भी स्पेस लिमिटिंग फैक्टर है कहीं ना कहीं, बट जिस दिन मेरे पास स्पेस आ जाएगी बॉस उस दिन शायद मुझे बांटना पड़ेगा. अभी भी कभी कभी हमारे पास ऐसी स्टेज आती है कि हमें सब्जियां बांटनी पड़ती हैं क्योंकि वी डोंट वांट टू वेस्ट, तो हम फ्री में सब्जी बांटते हैं. फॉर एग्जाम्पल लास्ट समर्स हमारे पास इतनी लौकी लगी दैट वी डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट. बांट दिया. सो हमारे पड़ोसियों ने एंजॉय किया, हमारे हेल्पर्स ने एंजॉय किया. तो कभी कभी ऐसे हो जाता है. गॉड इज काइंड, बट यस स्पेस इज अ लिमिटिंग फैक्टर. वो मुझे भी लिमिट कर रहा है कहीं ना कहीं, बट हाँ एज आई सेड जैसे ही मेरे पास स्पेस बढ़ेगा आई विल हैव 100% ऑफ माय हाउसहोल्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस फॉर श्योर. सो टेरेस गार्डनिंग में स्पेस इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर. जैसे आप कह रहे हैं it is possible, अगर लोग के पास स्पेस है then they can 100% consider yes growing all their vegetables absolutely on their own, right? absolutely. ठीक है. अब मानो कि मैं एक बिगिनर हूँ, राइट? मुझे एक्चुअली में करना है टेरेस गार्डनिंग. आपका क्या स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होगा? कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई शुड फोकस ऑन, राइट? उसके बाद नेक्स्ट कैसे उसको आगे बढ़ाऊँ? क्या क्या फैक्टर्स हैं? आई नो दैट्स सॉइल मिक्सिंग, प्लांट वैरायटी, सोर्सिंग, बहुत सारी चीजें हैं जिसके आप ऑफ कोर्स एक्सपर्ट हो इन अ वे, राइट? तो हाउ डू आई स्टार्ट? कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ? आपका क्या गाइडेंस रहेगा इस पे? Okay, so let's keep it simple. As basic as it gets. Yeah, so start small. That is the key, because from what I've realized a lot of people do start but leave क्योंकि उनको सक्सेस नहीं मिलता है और वो हताश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं. Start small is my mantra for you. So start small से क्या मतलब हुआ? Start with vegetables which are easy to grow. तो मैं मेरी easy to grow vegetables की कैटेगरी में क्या आता है? गर्मियों की बात करें तो easy to grow में आता है बैंगन, भिंडी. Start with बैंगन एंड भिंडी in summers, right? वो आसान सब्जियां हैं. आसान क्यों? मतलब what is different about growing them? उसमें पॉलिनेशन खुद हो जाता है, सब्जी खुद बन जाती है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है. आपको पौध भी आसानी से मिल जाती है. बिकॉज आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट विच इज, पहले तो हमने किया आसान सब्जियों से स्टार्ट, तो मैं उसकी लिस्ट अभी आपको बताता हूँ. और दूसरा जो एक गलती हम सब करते हैं while starting a terrace garden, terrace farm, kitchen garden, is कि हम जो है बीजों से शुरुआत करते हैं. So हम कहते हैं कि भाई बीज लेके आएंगे यार, आज हम बीज लगाएंगे. यार बीजों के लिए ना lot of things have to go right for a seed to germinate. Okay. The right temperature, the right sunlight, the right soil and what not. तो क्या एज अ बिगिनर आप वो रिस्क लेना चाहते हो? उतना आपके पास नॉलेज भी शायद ना हो. उतना नॉलेज भी नहीं है, और दूसरा आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ. बीज से लगाओगे नहीं मिलेगा और फिर आप वही छोड़ दोगे यार बेकार चीज है ये ना, सब सिर्फ सोशल मीडिया की बातें हैं, ये नहीं होता असली में, ऐसा आप बोलोगे फिर. करेक्ट. सो व्हाट डू? आप जाओ, आप IARI जाओ अगर आप दिल्ली में रहते हो. आप दिल्ली से IARI क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. वहां पे आपको सैपलिंग्स मिलेंगे, सीडलिंग सैपलिंग्स फॉर वेजिटेबल्स. बहुत सारी नर्सरीज है जो रखते हैं अपने पास. गुड़गांव साइड पे जाइए, आपको सीडलिंग्स और सैपलिंग्स मिलेंगे हर सब्जी के, हर जगह भी, हर जगह. मैं इंस्टाग्राम पे कितनी बार बता चुका हूँ मैं कहाँ से लेता हूँ अपने सैपलिंग्स. मैं अभी भी सैपलिंग्स लेता हूँ बहुत सारी सब्जियों के. तो आप सीड से कोई क्रॉप नहीं मैं लगाता हूँ, बट बहुत सारी सब्जियों के मैं सैपलिंग्स भी लेता हूँ टू अवॉइड नंबर 1 फेलियर इन सीड जर्मिनेशन, नंबर 2 सीड जर्मिनेशन से अगर ग्रो करोगे तो आपको टाइम भी लेके चलना है उतना. सीड जर्मिनेट होगा, फिर उसके ट्रू लीव्स आएंगे, फिर उसको आप ट्रांसप्लांट करोगे. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सैपलिंग्स लाइए, उससे स्टार्ट करिए, उसको लगाइए एंड सी द मैजिक हैपन यार. फिर सेकंड चीज आती है मिट्टी. मिट्टी के बारे में बात करें, ये मैं बहुत बारी बता चुका हूँ. सॉइल इज द बेसिस फॉर योर वेजिटेबल्स, राइट? अब हमारे छत पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, whether it is flowers, fruits, herbs, vegetables, everything has the same soil mix. अच्छा. 60% गार्डन सॉइल, 30% घर की कंपोस्ट, वो आप नहीं कर रहे हैं तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और 10% नीम की खली. दैट इज वेरी एसेंशियल. नीम की खली सारे क्रॉप्स के लिए ये चल जाता है, सब वही लगा है. बट ऐसा कैसे? डजंट different crops have different requirements? They do, but ultimately
over these years I've come to a conclusion this is the best fitting soil for any kind of plant. अच्छा 60% garden soil, 30% compost, 10% नीम की खली. हम्म आप देख लो ना यार, आप खुद देख लो around you. Look at my tomato harvest, right? Same soil mix in the मूली, same in the carrots. हर जगह सेम सॉइल मिक्स है. बट हाँ, जो गार्डन सॉइल 60% है वहां हम गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो सही मिट्टी है वो मिल नहीं पाती है. तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं नर्सरी और कहते हैं यार भाई 4 कट्टे मिट्टी भेज दियो. 4 कट्टे मिट्टी भेजी उसने जी. अभी देयर इज अ बिग हॉस्पिटल इन दिल्ली, सो वन ऑफ देयर people who is known to me reached out to me that we are setting up a terrace garden on this hospital, but one of the problems is that हमारे पौधे मरे जा रहे हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है, धूप आती है तो क्या प्रॉब्लम है. मैंने कहा मिट्टी अभी रिसेंटली ऑर्डर करी थी. कहाँ? मैंने कहा कहाँ से करी थी? उन्होंने कहा गुड़गांव से करी थी और जो है इतने क्विंटल मिट्टी हमने ऑर्डर करी. चलो ओके. मैंने कहा क्या वो मिट्टी गोल्डन कलर की दिखती है, भूरी भूरी सी? उन्होंने कहा हाँ. मैंने कहा इसलिए तो मर रहे हैं आपके पौधे, बिकॉज दैट इज द मिट्टी दैट इज अवेलेबल इन योर नर्सरीज. वो मिट्टी क्या है, वो बालू है बेसिकली. अच्छा. वो जो गोल्डन कलर, वो मिट्टी को अगर आपको ठीक बनाना है तो वो जितनी मिट्टी है उतनी खाद मिलाओगे तब जाके वो मिट्टी ठीक होगी आपकी, यूज करने लायक होगी. तो बेसिकली उसमें लिटरली आपको उतनी ही, अगर आपने 4 टन मिट्टी मंगाई है तो 4 टन ही आपको खाद मिलानी पड़ेगी जब जाके आपकी मिट्टी वो रेडी होगी. सो दैट अगर आपको वो मिट्टी मिल रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे, हाउ डू आई फाइंड द राइट मिट्टी, मतलब कहां से निकालूं मैं? देखो, फाइंडिंग द राइट मिट्टी इज टफ, right? But you have to look for resources. I have a park. There are empty pieces of lands जहाँ पे वो ऐसी, दिल्ली में बहुत मिल जाएंगे आपको, जहाँ ऐसी खरपतवार उग रही है, पेड़ों के नीचे की मिट्टी. The best kind of soil you can get for your garden. अच्छा. Right? But हाँ, उसमें थोड़ा सा the aspect is that you are not allowed to take that मिट्टी legally. राइट. सो लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत शैतानी चलती है यार व्हेन यू आर सेटिंग अप अ गार्डन. सो आप माली वाली से बात करिए पार्क में, आप बात करिए कि यार भैया मुझे मिट्टी मिल सकती है. इनफैक्ट मेरे सामने जो घर के पार्क है, दे हैव अ बिग कंपोस्टिंग पिट राइट देयर. सारा इनका जितना भी पार्क की सूखी पत्तियां होती है वो कंपोस्टिंग पिट में जाती है. तो मैं तो आते जाते उनसे मांग लेता हूँ कि भैया थोड़ा सा मिलेगा प्लीज. हाँ. एंड मिट्टी ऑल्सो we arrange like that. Got it. That is the best kind of soil because वो सालों की मिट्टी है, वो नई मिट्टी नहीं है. नई मिट्टी is the golden मिट्टी, पुरानी मिट्टी is the chocolate brown dark brown मिट्टी. Right? What is the difference? The organic content. जो chocolate brown dark brown मिट्टी है उसमें organic content है. क्यों? क्योंकि इतने पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं, वो डिकम्पोज हो रहे हैं. घास सूख रही है, वो डिकम्पोज हो रही है. Everything is decomposing in that. जो नई मिट्टी है उसके अंदर जीरो ऑर्गेनिक कंटेंट है. उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए आपको उतना ही खाद डालना पड़ेगा या उससे थोड़ा ज्यादा ही, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट आए. कम है विद टाइम. तो यहाँ पे हम मात खा जाते हैं. तो 3 चीजें मैंने आपको बताई. utmost important, start with crops which are easy to grow. बैंगन, भिंडी जैसे in summers and you have a bee बच गया. That's okay. हाँ. बैंगन, भिंडी if it is in summers. सर्दियों की बात करें तो सैपलिंग्स मिलते हैं बहुत आसानी से. गोभियों के, लेटस वेरी इजी टू ग्रो यार. इसका आप बीज भी लगाओगे तो बहुत आसानी से निकलेगा. मैं तो हर साल इसके बीज सेव करता हूँ. अच्छा. तो लेटस का क्या फंडा है, इसकी स्टॉक निकलने लग जाएगी अभी. ये कड़वा हो जाएगा उसके बाद. ठीक है. यू कांट ईट इट आफ्टर दैट. इसमें से लेटेक्स निकलने लग जाएगा व्हाइट कलर का. देन यू नो कि ये अब खाने लायक नहीं है. फिर इसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावर सूखेगा, उसके बीज ये सारे उसी से लगा रखे हैं मैंने. रेड वाले, ग्रीन वाले मैं सैपलिंग्स लाया था तो मैंने ऐसे के ऐसे ही लगा दिए. सो second is the choice between your seeds and saplings, right? Go for saplings if you're starting new. You recommend always go for saplings. It's much easier to grow. It's much easier and you get a variety of saplings. Then that will give you the encouragement and then you can keep going and learning as you go. And third is your soil. So go for the purani mitti compared to nai mitti. What is the difference? Organic content. नई मिट्टी is golden color, पुरानी मिट्टी is chocolate brown color. So that's the basic funda. Right, so I'm very curious to know कि आपने ये लीफी कैसे ग्रो किया, इसके क्या स्टेप बाय स्टेप है. इसको भी आपने सैपलिंग से स्टार्ट किया? So as I said, जो लाल वाले हैं ये बीज से स्टार्ट हुए. Okay. और ये बीज क्या है, लास्ट ईयर इसी लेटेस के स्टॉक्स निकलाए थे, फूल बने, फूल सूखे, हमने बीज संभाल के रख ली. तो उन्हीं बीजों को हमने इस बार लगा दिया. तो लाल वाले वैसे लगाए
और हरे वाले के मैं सैपलिंग्स लेके आया था फ्रॉम नर्सरी, रोड साइड नर्सरी इन मुनीर का, साउथ दिल्ली। वो मेरा पहले वहाँ ऑफिस हुआ करता था, तो मैं अभी भी उन्हीं को फोन करता हूँ कि यार है सैपलिंग्स कौन से हैं, तो मेरे को जो सैपलिंग उनके पास होते हैं मैं उठा के ले आता हूँ। अच्छा, अल्टीमेटली यू नो फॉर मी इट इज लगाना है, जहां से मिल जाए, जैसे मिल जाए। तो एक फंडा और है जो में से सब लोग पूछते हैं कि आप बीज कहाँ से लाते हो। यू विल बी सरप्राइज टू नो यार, मैंने बीज कहाँ से लिए हैं। मैं दिल्ली से भी ट्रैवल ऑफन एज अ फैमिली, राइट। हम हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाते हैं, बीच में एक पॉइंट पड़ता है चीतल ग्रैंड खाने के लिए, राइट। चीतल ग्रैंड के पास हैज द बेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड्स यू कैन इमेजिन फॉर वेजिटेबल्स। वो खाने की जगह है, बट द ओनर इज सो शौकीन, वो सालों से अपने पास बीज रखे हुए हैं। वहां जाते हैं और पैम्फलेट में देखते हैं ये सब्जी ये सब्जी ये सब्जी के बीज दे दो, पूरा पिटारा मैं भर के लेके आता हूँ व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हरिद्वार। सो जहां से मिले जैसे मिले लपेट लो। अल्टीमेटली दिस इज फॉर योर ओन गुड, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। समझ गए। तो अभी हमने मिट्टी समझ गए, हाउ इम्पोर्टेंट इज सॉइल, हाउ टू मेक द राइट सॉइल। आई थिंक किसी भी क्रॉप के लिए द सेकंड हार्ट इज इरिगेशन। यस, कैसे आप क्रॉप को इरिगेट कर रहे हो, एंड देन कम्स कि आप कैसा ग्रो बैग यूज कर रहे हो, क्या साइज के हैं। वहां मैंने भी कई बार सोचा है कि हाउ डू यू डिटरमाइन नंबर 1 इरिगेशन साइकिल्स फॉर ईच क्रॉप, कौन से क्रॉप के लिए कौन से विड्थ का ग्रो बैग लेना है। सम वर्क इन नैरो वंस, सम वर्क इन पॉट्स। तो उस पे किस बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, सो इट्स अ टफ वन टू आंसर इन वन गो, राइट, बिकॉज इसके ऊपर एक मैंने प्रॉपर रील बना रखी है कि कौन सी सब्जियों के साथ कौन से ग्रो बैग्स चलते हैं। अच्छा, बेसिक फंडा ये है कि अगर आप टेरेस फार्मिंग कर रहे हो तो ग्रो बैग्स तो जरूरी हैं। पॉट्स में नहीं चलेगा। क्यों? पॉट्स अगर आप देखोगे तो पॉट्स की शेप जनरली कैसी होती है? हाउ, व्हाट इज द शेप ऑफ पॉट्स? सिलेंड्रिकल। सो दे आर ब्रॉडर ऑन टॉप एंड नैरोअर एट द बॉटम। कोई भी सब्जी की जब रूट्स डेवलप हो रही होती हैं, बियॉन्ड द पॉइंट उसको जगह फैलने की जगह ही नहीं मिलती, बिकॉज वो नीचे से पतला होता जा रहा है। सो दैट limits your harvest, that limits your plant growth. That is why always go for grow bags. Grow bags की बहुत सारी varieties हैं, you'll see on my terrace. ये वाली variety होती है HDP, एक reusable fabric की variety होती है। इनफैक्ट मैंने छत पे तो बहुत सारी चीजें यूज कर रखी है, लाइक मैं तो थर्मोकोल में भी लगा देता हूँ। ओके। देन किश्तियां आपको मिलती हैं बड़ी बड़ी, वो बना सकते हैं। ग्रो बैग्स की किश्ती होती है, लाइक यू सेट इट अप विद द पाइप, जैसे मैंने चेरी टमाटो और अपने मूली के लिए यू नो आई हैव यूज्ड। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रो बैग्स अवेलेबल। आई थिंक जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं तो उनके लिए ये छोटे सिलेंड्रिकल ग्रो बैग्स जो हैं ये चल जाते हैं, बिकॉज इनके रूट ज्यादा डीप नहीं जाती हैं, राइट। सो पालक, मेथी वगैरह ये सब ऐसे ग्रो बैग्स में बहुत अच्छे उगते हैं। बेसिकली वाइडर बेस, सर्कुलर एंड वाइडर, बट नॉट वेरी डीप, राइट। छोटे ग्रो लोअर हाइट। हाँ, तो ये स्पेस सेविंग भी होगा। अगर आप टमाटर लगा रहे हैं तो उनको थोड़ी लंबी किश्ती चाहिए, थोड़ी डीप चाहिए, एटलीस्ट 2.5-3 फुट तो हो, राइट, डीप, ताकि उनकी जो रूट्स हैं वो 2.5-3 फुट तो यार नीचे जाए और फैलें लंबी क्यारी में। तो उसके लिए आपको वैसी क्यारी चाहिए। अगर आप गर्मियों में लौकी लगा रहे हैं तो जितने बड़े से बड़े ग्रो बैग मिल जाए आपको, ड्रम मिल जाए, उसके अंदर लगाइए, बिकॉज जितना बड़ा स्पेस होगा उतनी बढ़िया लौकी वगैरह आएंगी, बेल वाली सब्जियां बेसिकली, तो कद्दू, लौकी वगैरह। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ग्रोइंग। Can I say कि the heavier the vegetable, generally and the larger the vegetable, the larger area growing? You can say that. You can say that. In a way, क्योंकि आपने बोला लौकी के लिए आपको ज्यादा. Yes, you can say that. Got it. Yes, got it. So you know, मैं आपके बारे में सीखा through social media. Right. And I've been seeing that you have a good audience that follows you on social media. How has social media transformed you as a person? Number one. Yeah. And why do your followers follow you? Right. Like, what do they expect from Mayank Sharma? Like, why are they following you? मतलब क्या देखते हैं आप में? What do you think the answer to that is? यार ये तो आप बता पाओगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं। मैं what do you think your followers? मैं तो बता दूँ। I think number one, how has it transformed me? It has made me a responsible person. Very, very honestly. How? I feel very responsible towards my audience. मैं जो बात बताऊं उनको वो करेक्ट बताऊं, जो बात बताऊं उसमें कोई छल कपट ना हो, जो बात बताऊं वो उनके दिल से जाके जुड़े। दैट इज माई अल्टीमेट गोल। तो जो एक चीज मैं सीखा हूं वो है बीइंग रिस्पॉन्सिबल
about my content, about what I say, मेरे जबान से जो शब्द निकल रहे हैं ना, सच होना चाहिए वो सच होना चाहिए, उसके पीछे तथ्य होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए. बिकॉज आई हैव 350,000 के आसपास फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. तो वो नंबर देखने में ठीक है यार, 350,000, ओके फाइन, 350,000. बट आई ऑलवेज से जस्ट इमेजिन, ओके, द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया, which is 1 लाख के आसपास. हाँ. राइट, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, उसमें 1.5 लाख की कैपेसिटी है. उसको 2 गुना कर दो. That is the audience that I'm talking to. That is my follower base. The monthly reach is somewhere, I don't know, around 2 million. So imagine I'm reaching 2 million people. 20 लाख लोग. मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा उसमें वेट होना चाहिए, उसमें ट्रूथ होना चाहिए. So that is what social media has taught me. Got it. Mayank bhai, I have always been someone who's very, passionate about health. मैं हमेशा focus करता हूँ क्या खा रहा हूँ. And something which I've always been curious about is organic food, organic vegetables in general, right? जब मैं किसी स्टोर में जाता हूँ ना, ऐसी organic produce, number 1 उसका प्राइस तो स्काई रॉकेटेड रहता ही है. बट नंबर 2 मैं क्वेश्चन करता हूँ, हाउ डू आई नो, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है. नंबर 2, इसमें क्या एक्स्ट्रा मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है, व्हाट एम आई पेइंग फॉर. वो ट्रांसपेरेंसी कभी मिली नहीं है, राइट? सो एज समवन हुज, आई वुड से, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आप कर ही रहे हो, टेरेस गार्डनिंग कर ही रहे हो. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द कमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग? इज दैट समथिंग वी शुड ऑप्ट फॉर if I'm not able to grow, let's say, on a terrace garden? आपके क्या उस पे विचार है? यार ultimately my first go to option will always be grow your own food. जो आप अपने हाथ से कर रहे हो, there's nothing better than that, right? You know कि उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, पानी कौन सा यूज कर रहे हो, खाद कौन सी यूज कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह. जहां पे आपके दिमाग में डाउट आ जाए, मतलब उस चीज में गड़बड़ तो है, पर आप उसको निग्लेक्ट करना चाह रहे हो, आप उसको ओवरलुक करना चाह रहे हो बिकॉज यू वांट टू, राइट? सो व्हेन यू से मार्केट में ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं, पर क्या करना चाहिए, मींस आपके दिमाग में डाउट है कहीं ना कहीं, है ना? करेक्ट. तो अगर डाउट है तो आप उस डाउट को ओवरकम कर रहे हो अपने थॉट से, ये अपने आप को समझा के कि यार ठीक है, चल उसमें लिखा है ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक ही होगा, तो मुझे अपनी सब्जियां उगाने की जरूरत नहीं है, बाहर तो मिलता है. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, राइट? सो थोड़ा एफर्ट मांगता है टेरेस फार्मिंग, किचन गार्डनिंग, लेकिन जब आप एक बार इसको शुरू कर देते हैं ना, तो एक नशे की तरह है. और जब आपको नशा लग जाता है इस चीज का, तो फिर आपको बाहर का ऑर्गेनिक, फॉर्गेनिक, नॉट ऑर्गेनिक कुछ समझ नहीं आएगा. whatever it is your own hard work that you see in your terrace garden and you eat and you consume. I think in a way it's therapeutic also. Like मैं जब यहाँ आके बैठा हूँ, it's very peaceful. Yes. You get a sense of vibe which is very comforting. Absolutely. You get the bees. You get the bees. You get the butterflies. You know, it's an ecosystem in itself. I mean, one of my most viral reels अगर मैं कहूँ तो वो actually में terrace farming के बारे में है ही नहीं. You will be surprised. One of my most viral reels, which has around 16-17 million views, wow, okay, is about raising butterflies. ये नींबू का पेड़ लगा है, इस पे हर साल सिट्रस बटरफ्लाई के अंडे देती है, उसके लार्वा आते हैं. okay. बट होता क्या है, या तो उसको चींटियां या छिपकली खा जाती हैं लार्वा को, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं. एंड देन सो एवरी ईयर वी रेज दोज लार्वा एंड रिलीज देम एज बटरफ्लाइज. सो वी मेड अ वीडियो ऑन दैट, went viral. And so आप जब एक टेरेस गार्डन बना रहे हैं, जब आप एक टेरेस फार्म बना रहे हैं जी, तो आप खाली एक टेरेस फार्म नहीं बना रहे, आप एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा. एंड एज यू सेड, इट इज वेरी 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 थेरेपेटिक. True. How has it impacted? Have you felt a change in quality of life, health wise? And number 1, mentally also. I feel that it is very good for your mental health. Yeah. I mean, I've always worked in high stress jobs. Exactly. Right? I mean, I've been in a sales and partnerships profile. These are high stress jobs, right? You always have targets over your head. यार इस महीने में कितना आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्लोज नहीं हो रहा. This is my go-to place. Away from the family. Just sit here, talk to my plants. बातें करता हूँ पौधों से, थोड़ी खाद बनाता हूँ, थोड़ी खाद को सूंघता हूँ, बिकॉज जो घर की बनाई खाद होती है ना, वो आपको जंगल की याद दिलाती है. आप घर की बनाई खाद को सूंघ लो,
आपको पहाड़ याद आ जाएंगे. It is that प्लांट्स natural को भी form. मैंने वो पेपरमिंट का लीफ स्मेल किया था. नेवर स्मेल्ड एनीथिंग लाइक इट. कोई मिंट में भी. Yeah, exactly. And I mean peppermint is known to help with migraines also. So उसकी चाय बहुत बढ़िया, you know. So for me this is my go to place. मतलब summers में early morning, late evening, winters में दिन में, you know, this is my, like, I work from home 3 to 4 days a week and Got this it. is my workplace. वाओ, आप यहीं से काम करते हो. यहीं से बैठ के काम करता That's a good spot to work from Yeah. home. हूँ. So that's how it is. Awesome. तो मैं एक और कॉन्सेप्ट आई थिंक बहुत सारे लोग आजकल अपना रहे हैं, दैट इज ऑफ कंपोस्टिंग. Yes. आई हैव ऑनेस्टली, मैं समझना चाहता हूँ आपसे कंपोस्टिंग होता क्या है. कंपोस्टिंग के कई सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं कॉफी मशीन खरीदा था. कॉफी मशीन में कॉफी बनाया, हाँ. उसके बाद जो उसका रेसिड्यू था, समवन टोल्ड मी इसको आप कंपोस्ट के लिए यूज कर Right, सकते हो. right. So that is one of the variables, right? कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स पीपल कैन यूज एज कंपोस्ट इन डेली लाइफ, Yeah. इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं. वो एक हमारे बहुत फेमस पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक बार बताया था कि यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा. हमारे भावी प्रधानमंत्री सो कॉल्ड. तो यहाँ से आलू डलेगा वहां से सोना निकलेगा. उनके आलू से सोना बने ना बने, लेकिन हमारे घर में आलू से सोना बन जाता है, सड़े हुए आलू से, है ना. दैट इज कॉम्पोस्ट. गॉट इट. आई कॉल कॉम्पोस्ट एज ब्लैक गोल्ड. ब्लैक गोल्ड, Right? फार्मर्स ब्लैक गोल्ड, मैंने Absolutely. टर्म भी सुना है. करेक्ट. Absolutely. So, what is compost? Compost is anything which can be converted to a consistency like soil. Is what goes into a compost. You'll be, I mean, happy to know that 60% जो हमारे घर का कचरा होता है, 60% of it is actually compostable. वो बाहर जाना ही नहीं चाहिए, जैसे घर के घर में खत्म हो सकता है वो, राइट. जैसे कि हमारी सब्जियों के छिलके, हमारा बचा हुआ खाना, पेपर भी, कार्डबोर्ड, नारियल के छिलके, ऑल ऑफ दीज आर कंपोस्टेबल आइटम्स. गार्डन वेस्ट, जितने सूखे पत्ते गिरते हैं, जितने हम जैसे अब गोभी हमारी खत्म हो गई तो हम उसको अब अपरूट कर देंगे हार्वेस्ट करके, तो जितने भी हमारे डंठले हैं गोभी की वो सब हमारी कंपोस्टिंग बिन में जाता है. नाउ कंपोस्ट का फंडा क्या है, मैं हमेशा बताता हूँ. इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू, कंपोस्ट में सबसे ज्यादा शिकायत क्या रहती है, लोग शुरू भी कर देते हैं, ठीक है यार हमने कंपोस्टिंग बिन ले आया, उसमें डाला, वो पानी छोड़ दिया, गीला हो गया, बदबू मार रहा है. You saw my composting bin. यूज क्या? You saw my composting bin. हाँ. Before we started this. समझ गया. Did you smell? Did you get any bad odor? नहीं. आपको बदबू आई? नहीं. क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें जो गीला कचरा है, ऑर्गेनिक कचरा और जो सूखा कचरा है, उसका राइट मिक्स है. तो अगर आप एक मुट्ठी गीला कचरा डाल रहे हो, जैसे कि आपका बचा हुआ खाना, पील्स, हरे पत्ते, तो आपको 2 मुट्ठी सूखा कचरा डालना है. 2:1 ड्राई टू वेट करना है. एब्सोल्युटली. तो सूखे में क्या आ गया, आपके सूखे पत्ते आ गए, कागज आ गया, अखबार आ गया, नारियल का छिलका आ गया, कोकोपीट आ गया. अखबार से भी सही बनता है. एब्सोल्युटली. आई वुड हैव नेवर थॉट. राइट. सो ये सब आपके कंपोस्ट में जाता है. उसके बाद उसको स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ी सी डालेंगे दही, टू स्टार्ट द माइक्रोबियल एक्टिविटी. दही इन द कंपोस्ट. राइट. एंड ये सब उसी बिन में डालना होता है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बस. और उसके बाद थोड़ी सी आपके पास कोई भी खाद हो, एक मुट्ठी वो खाद डाली आपने, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी आपने. अब आपको यही रेशियो रिपीट करते जाना है, भरते जाना है इसको. जब भी आप गीला कचरा डालें तो उसके ऊपर सूखे कचड़े की लेयर, उसके ऊपर अब दही और खाद दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, बट मिट्टी जरूर डालिएगा बैलेंस आउट करने के लिए वेटनेस को. एंड लेट द नेचर डू इट्स वर्क. अब हाउ डज द नेचर डू इट्स वर्क? देखिए, खाद भी या तो अर्थवर्म्स बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट. राइट. अर्बन एरियाज में मेरी छत पे अर्थवर्म तो रिगल करके आएगा नहीं, ठीक है. या तो मैं ऑर्डर करूं, मिलते हैं Amazon पे. You can order live earthworms. Okay. My garden has, because my garden soil is from the nearby parks, etc. So it has a lot of earthworms which you see in the rainy season. घूम रहे होंगे इधर उधर. You know, I put it back into the soil. लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज है, जो आपके अर्बन एरियाज में कंपोस्टिंग कर रही है, that is the black soldier fly. Black soldier fly. You should read about it, everybody. Black soldier fly. Okay. Black soldier fly आती है आपके कंपोस्टिंग बिन्स में, हमेशा छेद बने होते हैं कि उसमें ऑक्सीजन जाए, राइट. उसके अंदर घुसती है और अपने अंडे दे देती है. Okay. जैसे ही वो ब्लैक सोल्जर फ्लाई अपने अंडे देगी, इट विल
अंडों से मैगट्स निकलेंगे, ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा निकलेंगे। वो लार्वा जिस रेट से आपका खाना खाते हैं अंदर, जो आपने कचरा डाल रखा है, यू कांट इवन इमेजिन, दे विल फिनिश ऑफ योर फूड। मतलब अगर आप उसके अंदर पूरा का पूरा सपोज बैंगन डाल देंगे ना, तो वो बैंगन आप देखेंगे 10 से 15 दिन में गायब। दैट इज द रेट एट विच दे ईट। सो कंपोस्टिंग के लिए आप कंपोस्टिंग बिन्स ऑर्डर कर सकते हैं, वो नहीं है कोई बात नहीं, आपको खर्चा नहीं करना, कोई बात नहीं, जुगाड़ कंपोस्टर बनाइए घर पे। मेरा वो साइड में पड़ा है जुगाड़ कंपोस्टर। एक मटका है, मटके के नीचे पुराना डस्टबिन है, और मटके के नीचे का हिस्सा खाली कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि खाद नीचे से बननी शुरू होती है। समझ गया। तो इसलिए ऊपर से हम डालते जाते हैं कचड़ा और नीचे खाद बनती जाती है। सो आई थिंक यू कैन मेक जुगाड़ कंपोस्टर्स, यू विल हैव मटकास, यू कैन डू इट इन अ बाल्टी। आपके पास पुरानी बाल्टी है, बाल्टी में छेद करिए और उसके बाद उसमें कंपोस्ट बनाना शुरू करिए। बाल्टी के ऊपर बाल्टी रखिए ताकि नीचे, बाल्टी के नीचे का हिस्सा हटा दीजिए और नीचे से खाद बनती जाएगी और ऊपर आप कचरा डालते रहिए। सो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन कंपोस्ट, लेकिन कंपोस्ट करना बहुत एसेंशियल है टू मैनेज योर वेस्ट, 60% ऑफ योर हाउस होल्ड वेस्ट। और कंपोस्टिंग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एज आई से, टेरेस फार्मिंग इज अ किचन टू किचन स्टोरी। हाउ whatever you generate out of your kitchen goes into your composting bin. कंपोस्टिंग बिन से कंपोस्ट निकल रही है, वो उससे आप खुद की सब्जी उगा रहे हो। समझ गए। खुद की सब्जी उगा रहे हो, वो आपके किचन में वापस जा रही है। किचन टू किचन साइकिल वो चलते रहता है और ये फैक्ट्री की तरह चल रहा है हमारा। सो एज आई सेड, इट्स एन इकोसिस्टम एंड इट्स लाइक अ फैक्ट्री। मतलब एक बार सेट हो जाए ना सब कुछ, बहुत आसान है इसको करना। It's much more sustainable. It's good for the environment too. It is sustainable. I mean, at the end of the day, you are reducing your waste, you're reducing your carbon emissions. And you're getting free compost. What else do you need? So वो compost से what is the next step? मतलब क्या ratio है? जैसे आपने 60-30-10 का बताया था. Where does this compost fit in that ratio? Again, does 30. 30 में. It's common across all. Absolutely. That's the 30% compost. तो फिर उसके बाद 1.5 से 2 महीने में आप देखेंगे नीचे से खाद बननी शुरू हो जाती है जैसे आप डालेंगे। फिर आप हार्वेस्ट करते रहिए, नीचे से खाद, ऊपर से फिर डालते रहिए सामान, फिर नीचे से हार्वेस्ट करते रहिए, फिर वो रेगुलर आपका प्रोसेस बन जाएगा। और मजे लीजिए अपने घर की खाद की, खुशबूदार खाद की। मैं उसको हमेशा खुशबूदार खाद बोलता हूँ। लोग के दिमाग में परसेप्शन क्या है? बदबूदार खाद। ये खुशबूदार खाद है। It smells so good. समझ गया। मयंक भाई, another question I am very curious about, and मेरे साथ I'm sure बहुत सारे लोग भी आपको पूछते होंगे कि what are the commercials of a terrace garden? कितना पैसा लगता है? क्या बहुत पैसा लगता है? मतलब what is the exact number अगर आप कोई दे सकते हैं to set up a terrace garden, let's say like yours? So if you want to actually start a terrace garden, you can do it at zero cost. Zero cost. Zero cost. All you have to do is अपने परचून की दुकान पे जाइए पास वाली, उनको बोलिए भैया अगर जितने कट्टे पड़े हैं, कट्टे मतलब बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी जो होते हैं कट्टे, वो वाले कट्टे नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले कट्टे नहीं, कट्टे चावल के कट्टे, आटे के कट्टे, तो उनको आपने यूज करना है टू ग्रो योर फूड। दोज आर द बेस्ट काइंड्स ऑफ ग्रो बैग्स दैट यू कैन गेट, राइट? बिकॉज उनमें एरिएशन होता है ऑलरेडी, राइट? तो आप जीरो कॉस्ट पे ये कर सकते हैं। आप रीयूज कर सकते हैं मटके, आप रीयूज कर सकते हैं थर्मोकोल की ट्रेज, राइट? आप रीयूज कर सकते हैं जो आपके बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उनको काट के आधा आधा, यू कैन रीयूज देम। यू कैन रीयूज पुरानी टंकी, और यू कैन डू अ लॉट ऑफ रीयूज यार। मतलब यू कैन, आई मीन उसमें यील्ड में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अनार का जो आपने अभी पौधा देखा मेरा, वो लास्ट ईयर तक कट्टे में लगा था, गिविंग मी लाइक लोड्स ऑफ अनार इन द कट्टा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ ठीक है, जैसे जैसे आप जैसे फ्रूट्स वाले पौधे लगाएंगे तो उनको आपको बड़े में शिफ्ट करना पड़ेगा अल्टीमेटली। बट आप अगर सीजनल वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, वेरी इजी टू ग्रो इन कट्टास, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड फॉर इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, सीड्स, सैपलिंग्स, आप ग्रो बैग्स कर रहे हो? देखिए ग्रो बैग्स की कॉस्ट तो मैंने जीरो कर दी अभी आपके सामने। सीड्स की कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, राइट? आई मीन और अगर आप नए शुरू कर रहे हैं तो मैं पहले ही कह रहा हूँ सैपलिंग से शुरू करना। सैपलिंग आपको 10-10 रुपए के मिलते हैं। अच्छा, बस 10-10 रुपए, आई मीन 8-8 रुपए के भी मिलते हैं। इनफैक्ट आप IARI जाएंगे तो आपको और भी सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है? 8-10 रुपए के सैपलिंग, आप अगर 10 भी ले आए तो 100 रुपए के सैपलिंग यार, राइट? इफ यू गेट लाइक 10 ब्रिंजल प्लांट्स व्हिच इज सफिशिएंट टू फीड योर फैमिली, बाय द वे, राइट? 10 बैंगन के पौधे लगाओ, देखो पूरे सीजन बैंगन मिलेंगे, जहाँ को बाहर से लाने की जरूरत नहीं। टमाटर के पौधे आई हैव व्हाट, आई थिंक 15 चेरी टमाटर के पौधे,
पूरे सीजन चलेंगे, 20-25 किलो टमाटर देंगे हमको, देखना। साल का 20-25 किलो? साल का, सीजन का, सीजन का? अच्छा। सीजन का 15-20 किलो आराम से ये निकाल देगा टमाटर। मतलब हम ऑलरेडी इसमें से पता नहीं 3-4 किलो तो निकाल चुके होंगे। ओके। इतना तो इसमें से निकल गया होगा। मतलब ऑलमोस्ट एवरी थर्ड डे वी गेट दिस मच चेरी टमाटोस फ्रॉम दिस। क्या हार्वेस्ट साइकिल क्या होता है इसका? कितना रेगुलरली आप इसको निकालते हैं? मैं कह रहा हर तीसरे दिन। जब बेसिकली जब आपने पौध लगाई, टमाटर में फंडा क्या है, देखो पौध को गहरा गाड़ना है। फंडा ये होता है टमाटर में, क्योंकि टमाटर जो होता है वो स्टेम से रूट निकालता है। समझ गया। तो जितना गहरा गाड़ोगे उतना स्टर्डी होगा आपका पौधा। जितना स्टर्डी होगा उतनी अच्छी यील्ड देगा, उतने अच्छे टमाटर देगा, राइट। सो द आइडिया इज कि आपने सपोज अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये लगाया, और आप मान लो 1 महीने के अंदर इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। 1 महीने के बाद फूल आने शुरू हुए, और विद इन 2 months यू विल गेट योर फर्स्ट सेट ऑफ टमाटोस, चेरी टमाटोस। और 2.5 महीने के अंदर पके हुए चेरी टमाटो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो विद इन अक्टूबर, सो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, और आधे दिसंबर, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया 15 दिसंबर के आसपास से रेगुलरली एवरी सेकंड थर्ड डे इतना मैं क्वांटिटी नहीं बता सकता। हाँ, रोज सुबह आके, आई मीन माय ऑडियंस नोज, मैं रोज सुबह उनके साथ स्टोरीज में शेयर करता हूँ, देखो आज हमने ये टमाटर निकाले, एंड वी डू इट। सो बढ़िया। सीड्स की कॉस्ट है, सैपलिंग्स की मिनिमल कॉस्ट है। ग्रो बैग्स अगर आपको नहीं लगाने कोई बात नहीं, रीयूज करो जैसे मैंने बताया। और उसके बाद आपको पानी देना है। मेंटेनेंस का? मेंटेनेंस कोई मेंटेनेंस नहीं है यार, क्या मेंटेनेंस है। देखो सब्जी उगाने में ना मेंटेनेंस, आप फूल नहीं मेंटेन कर रहे, राइट। वंस यू प्लांटेड द सैपलिंग्स, इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मेंटेनेंस। मेहनत है सैपलिंग लगाने तक की, साल में 2 बार की बड़ी मेहनत है, जिसमें आपको रिप्लेस करना है, पुरानी मिट्टी रिप्लेनिश करनी है, वन टाइम एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यू हैव टू जस्ट रीप द बेनिफिट्स। हाँ, पौधों में पानी देना है यार, और कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे हम हैंड पॉलिनेशन के बारे में बताते हैं लोगों को, पेस्ट कंट्रोल के बारे में बताते हैं, नेचुरल वेज लाइक ऐश एंड नीम ऑयल एटसेट्रा। दोज आर द स्मॉलर थिंग्स दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप गार्डन मेंटेन कर रहे हो तो आप छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही करते हो, करेक्ट। बस उसके अलावा नथिंग। अगर मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, नंबर खींच के दो, इस टिप का अप्रोक्सिमम एनुअल कॉस्ट कितना होगा? यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, मतलब I think flooring ये सब भी मैटर करता होगा for the crop? No, nothing. नहीं? I mean, ये हटा दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। Yeah, I mean, this is just for eyeballs, that's all. Aesthetic. Yeah. यार कितनी कॉस्ट है यार। ये ग्रो बैग्स भी हम जितने लगे ना, ये सब रीयूज हो रहे हैं पिछले 4 साल से। ओके। तो ग्रो बैग्स की कॉस्ट भी कुछ नहीं है हमारी, एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो एक्चुअली नथिंग यार। आई मीन हर सीजन अगर आपने एक बार ग्रो बैग्स में भी इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं ग्रो बैग्स को चलो 0 कॉस्ट मान लूं कि आपने कट्टे यूज कर लिए, और ग्रो बैग्स में अगर आपने एक बार ले लिए तो आपने 4-5 तो नहीं, अगर बड़े ग्रो बैग्स आपने मंगाए तो 10-12 हजार के ग्रो बैग्स आपके आ गए वन टाइम। वो आप मेरे जैसे मैं कह रहा हूँ 6-6, 7-7 साल से चल रहे हैं ग्रो बैग्स बड़े वाले। और ये छोटे वाले तो बहुत सस्ते आते हैं, 400 रुपए के। ये जो व्हाइट वाले आपको दिख रहे हैं प्लास्टिक वाले, 400 रुपए के ऐसे 10। तो ऑलमोस्ट मैं गेस करूं तो एक साल में 30-40 हजार मैक्सिमम? ना उससे भी कम, 15-20 हजार। ग्रोइंग योर वेजिटेबल्स 15 हजार में हो सकता है, वो भी वन टाइम। उसके बाद तो क्या है, नेग्लिजिबल कॉस्ट है ना। आपने ग्रो बैग्स का तो खर्चा कर दिया एक बारी, वो चल रहा है 5-6 साल से, उसके बाद तो देयर इज नथिंग लेफ्ट यार। उसके बाद तो आपका 2-3 हजार में आपका हो गया काम। समझ गया, तो हो गया। आप अगर कंपोस्ट भी खुद नहीं कर रहे, खाद बाहर से ला रहे हो, वो मिला के कह रहा हूँ मैं 2-3 हजार। So it's not an expensive affair. ये भी बहाना लोग नहीं दे सकते हैं कि बहुत पैसा ना बिल्कुल भी नहीं। आप बाहर से ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदोगे वो ज्यादा एक्सपेंसिव है यार। आई मीन एज आई सेड राइट, चेरी टमाटोज हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मनी में उगा रहे हैं, राइट। ये ग्रो बैग पहले का है, मिट्टी पहले की है, खाद हम घर पे बना रहे हैं, सैपलिंग्स 10-10 रुपए के लेके आए हैं हम, ठीक है। इससे हम 15-20 किलो निकालेंगे, राइट। बाहर 200 रुपए किलो है चेरी टमाटो, राइट। 20 किलो का 200 रुपए किलो लगा लो, कितना हो गया? 3000। 20 किलो, सॉरी 15 किलो का 3000, हाँ 20 किलो का 4000। कंपैरिजन नहीं है कॉस्ट का, राइट। सो ये सच्चाई नहीं है कि ग्रोइंग योर ओन वेजिटेबल्स एक्सपेंसिव, इट कैन बी डन बहुत सस्ते में, तो लोग ये बहाना नहीं दे सकते। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लास्ट पॉइंट जो आई थिंक मैं समझना चाहता हूँ इरिगेशन के बारे में। कैसे आप क्रॉप्स को इरिगेट कर रहे हैं, क्या साइकिल्स मेंटेन कर रहे हैं, ड्रिप यूज करते हैं आप, थोड़ा उस पे आप एनलाइटन कर सकते हैं हमें? ड्रिप मैंने अभी रिसेंटली एज अ एक्सपेरिमेंट लगाया है, सो आई वोंट टॉक मच अबाउट इट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट
जैसे मैंने कहा मैं जो बोलता हूँ वो बहुत श्योरिटी से बोलना चाहता हूँ, तो मैं अभी फिलहाल ऐसा मान के चले कि ड्रिप मैंने नहीं लगाया है। तो इरिगेशन बहुत सिंपल है यार। सर्दियों में आपको, सर्दी गर्मी दोनों में इरिगेशन का फंडा सिंपल, यू गो टू योर प्लांट सॉइल, राइट, एंड सी कि आपकी सॉइल से लड्डू बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, अगर आपकी सॉइल से लड्डू बन गया, इट डजंट नीड वाटर, इट्स मॉइस्ट इनफ, इट्स मॉइस्ट इनफ। अगर आपके हाथ में भुरभुरी हो रही है मिट्टी, इट नीड्स वाटर। सिंपल फंडा, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। ऐसे मतलब कोई इरिगेशन साइकिल नहीं नथिंग यार, नथिंग। तो अब हर सुबह आते हो, आप चेक करते हो सारे क्रॉप्स? बिल्कुल, ऊपर से आपको पता, देख के पता, आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स अ फोर्स ऑफ हैबिट। आपको देख के पता लग जाएगा, अरे यार ये तो गीली पड़ेगा, सो यू विल नो द कलर ऑफ द सॉइल। और ये जो पानी डालते हो रेगुलर वाटर है कि उसमें और कोई न्यूट्रिएंट्स? नथिंग, रेगुलर वाटर। एमसीडी का जो पानी आता है हमारे घर पे, वही पानी इसके अंदर डलता है, नथिंग एडिशनल। और खाद भी हम रिप्लेनिश तब करते हैं जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो किसी भी, या फ्रूटिंग हो रही हो किसी भी वेजिटेबल में, तो एक बार हम एक मुट्ठी खाद डाल देते हैं उसकी रूट्स के आसपास। अदरवाइज खाद भी ज्यादा नहीं। एक बार मिट्टी बनाते हो आपने, जब ढंग से मिट्टी बनाई है ना अगर आपने शुरू में, कहानी वही खत्म हो गई। आप यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, इट्स दैट सिंपल। एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, पेस्ट मैनेजमेंट, राइट? जैसे हम ग्रीन हाउसेज, नेट हाउसेज, ओपन फील्ड में तो पेस्ट के लिए बहुत सारे सोल्यूशन है, चाहे इंसेक्ट नेट हो जाए, चाहे वो फर्टिगेशन हो जाए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब आप यहाँ नहीं कर रहे हो एविडेंटली। व्हाट इज योर मेथड टू टैकल पेस्ट्स इन योर टेरेस गार्डन इन अ ऑर्गेनिक मैनर? You know what is the most organic way of tackling pests? So सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पेस्ट लगते कौन से हैं सब्जियों में ज्यादातर, राइट? सो एफिड्स, माइट्स, मीलीबग्स, ये तीन सबसे ज्यादा आपके, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, यही वाले छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना, कॉमन अक्रॉस, कॉमन लगते हैं। और या फिर आपको वो कैटरपिलर्स मिल जाएंगे, वर्म्स, राइट, लाइक मॉथ लार्वास एंड बटरफ्लाई लार्वास हु स्टार्ट ईटिंग योर लीव्स, जैसे सर्दियों में वो ज्यादा लगते हैं लीफी वेजिटेबल्स में। तो देखिए वो जो बड़े वाले हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है? हैंड पिक देम एंड रिमूव देम, राइट, बिकॉज वो वैसे कंट्रोल नहीं होते हैं, उनके लिए तो फिर बड़ी बड़ी दवाइयां छिड़कनी पड़ेगी आपको। बट बिकॉज यू आर मेंटेनिंग अ स्मॉल टेरेस गार्डन, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू यू, यू हैव टू जस्ट फाइंड। और इनकी क्वालिटी क्या होती है इन कीड़ों की? ये रात को निकलते हैं खाने के लिए, तो आप दिन में अभी कभी पकड़ ही नहीं पाओगे इनको, दिखेंगे ही नहीं आपको, मिट्टी में नीचे छुपे होंगे, आपके रूट्स के पास होंगे, वो वोंट फाइंड देम। टॉर्च लेके आओ रात को, अच्छा आपको करना पड़ता है, और चुन चुन के निकालो। वो बड़े वाले कीड़े हो गए। जहां तक बात रही एफिड्स, माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, नीम ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल, मार्क माय वर्ड्स, कोल्ड प्रेस्ड वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। ये मार्केट में रेडीमेड मिलता है, अमेज़न पे मिलेगा आपको। अच्छा, राइट। वाटर सॉल्युबल क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐड करा जाता है, बिकॉज तेल और पानी तो नहीं मिलते, जिससे वाटर सॉल्युबल बन जाता है। करेक्ट, राइट। नीम ऑयल इज नेचुरली पेस्ट रिपेलिंग। जब मैंने आपको बताया हम सॉइल मिक्स में भी नीम की खली डाल रहे हैं, व्हाट इज नीम की खली? नीम ऑयल बनाते हुए, नीम ऑयल किससे बनता है? नीम के फ्रूट से, निबोरी, राइट। निबोरी को जब पीसते हैं उससे तेल निकलता है, जो पिसा हुआ रेजिड्यू बच जाता है उसको सुखा के नीम की खली बनती है। सो इन अ वे हम मिट्टी में ऑलरेडी उसको डाल रहे हैं एज अ पेस्ट रिपेलेंट, राइट। अदरवाइज आप नीम का तेल, कोल्ड प्रेस वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल स्प्रे करिए जब आपको पेस्ट दिखे तभी, right? Not on a regular basis, because that also might have other impacts, you know, we've never studied about it, but avoid, right? जब आपको दिखे कीड़े तब आप उसको 4 से 5 दिन स्प्रे करिए, कीड़े गायब, उसके बाद धो दीजिए अपने पौधे को एक बार फिर से, कहानी खत्म। And the most natural way of tackling pest is pests. How? As I said, this is an ecosystem in itself, which means अगर यहाँ कीड़े हैं तो कीड़े खाने वाले भी हैं, right? So you have lizards, and the biggest enemies for your aphids and mites, ladybugs. अच्छा, वो नेचुरली आ जाते हैं कि? नेचुरली आते हैं, अच्छा, उनका खाना है वो। और आपके यहाँ अगर आपको नेचुरली नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं करो, अमेज़न पे जाओ, वहां पे आपको लाइव लेडीबग्स मिलते हैं। अमेज़न पे ये सब भी मिलता है? जी, लाइव लेडीबग। जी, आप अपने गार्डन में आके छोड़ दीजिए और आप देखेंगे आपके एफिड्स, माइट्स 3 से 4 दिन में सफा चट खा गई पूरा। और उससे क्रॉप को कुछ नहीं होता है लेडीबग से? कुछ नहीं, लेडीबग का तो खाना क्रॉप है ही नहीं ना, लेडीबग का खाना वो कीड़े हैं। समझ गया। तो और क्या चाहिए आप? राइट, सिंपल, आई थिंक वेरी सिंपल।
गॉट इट. नाउ आप बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट सुनकर, आपके चैनल को देखकर, आपके पेज को देखकर, दे ऑलवेज वांट टू स्टार्ट. उनके लिए आपका क्या, हमने बहुत कुछ बोला है उनको, बट एक मैसेज अगर आप चाहो तो, इफ टू स्टार्ट टेरेस गार्डनिंग टुमारो, व्हाट वुड यू से टू देम? If you're starting a terrace garden, number one, you need to have patience and perseverance. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक टेरेस फार्म शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ तो बहुत ही मीठा होता है अगर आप ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो. और दूसरा है दैट शर्म को साइड में रख दो, क्योंकि बहुत सारे लोग टेरेस फार्मिंग किचन गार्डनिंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पड़ोसियों से सुनने को मिलता है, अरे यार ये क्या टमाटर लगा रहा है, 4 टमाटर लग रहे हैं. ऐसा होता है, बहुत होता है. 4 टमाटर लग रहे हैं, बाहर तो टमाटर इतने रुपए किलो मिल रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, राइट? या फिर क्या बोलते हैं, इतने में तो हम आजकल गोभी मिल रही है यार, वो जा मंडी में, जा बड़ी मंडी में, वहां मिलेगी 4 रुपए किलो. क्या तू यहाँ 10 गोभी लगा के बैठा है, क्या होगा इससे? आप सुनते हो ये सब? रेगुलर आई कीप हियरिंग दैट. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन यू स्टार्ट दिस. इट कम्स टू, आपके घर वाले भी बोलेंगे आपको, थोड़ा मजाक भी उड़ेगा कि क्या कर रहे हो यार, बट अल्टीमेटली इफ यू आर ट्रू टू योर पैशन एंड ट्रू टू व्हाट यू डिसाइडेड टू डू, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके घर वाले आपको थैंक यू बोलेंगे, आपके बच्चे आपको थैंक यू बोलेंगे, और वो कहेंगे थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर वेलबींग. दैट्स माय मैसेज टू द लार्जर ऑडियंस. सिंपल. I think if you're starting growing your own food, my simplest message to you is have patience and perseverance. And this might seem tough in the beginning. शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कतें आए, आपको लगे यार ये नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका हाथ सेट होगा तो आप मुझे थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे कि मैंने आपको इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया. और आई थिंक दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली हमें ये रियलाइज करना है कि हम अगर ये सेटअप कर रहे हैं तो हम इसे अपने घर परिवार के लिए सेटअप कर रहे हैं, उनकी वेलबींग के लिए सेटअप कर रहे हैं. अल्टीमेटली दिस हैज humongous health benefits for the future generation also. For the future generations also. और आपके घर वाले भी आपको थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे जब आप इसे सेटअप कर देंगे. So that's my take. Perfect. Thank you so much for your time, Mayank bhai. हम definitely फिर से catch up करेंगे and see you soon. See you soon, buddy. See you. Thank you. All right. Bye-bye. Thank you. चलो. See you.